गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपके लाए हैं नेक्स्ट टॉपिक डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और उससे रिलेटेड हम पूरी थ्योरी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन और उसका जितने भी रिलेशन या इक्वेशन बनते हैं, जितने भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, हम वो सारे इस वीडियो के अंदर करवाएंगे। तो चैनल के साथ अंत तक जुड़े रहें। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, डिप्रेशन का मतलब होता है घटाव, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कोई चीज़ अगर -1 पे जम रही है तो वो अब कितने पे जमेगी, -3 पे। ठीक है, मतलब उसका जो पहले बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट था वो घट कर के और कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, देखिए, द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट, किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, तब वो क्या करता है, इसके लोअर कर देता है इसके वेपर प्रेशर को। तो समझने वाली बात ये है कि द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट लोअर इट्स वेपर प्रेशर, इसके वेपर प्रेशर को लो कर देता है। तब क्या होता है, सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तब उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर था उससे और कम हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है कि जो उसका वेपर प्रेशर था फ्रीजिंग पॉइंट का वो घट जाता है, जिससे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट करके जितना पहले था उससे और कम हो जाता है। वही हमने आपको बताया, पहले अगर -1 पे जम रहा था, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो पहले -1 पे जम रहा था तो अब -2 या -3 पे जमेगा, मतलब कि जो पहले था उससे भी और घट गया है। तो ये घटने का सिंबल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपके अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लोग लिखेंगे डिप्रेशन फ्री, ये कलर अच्छा है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट लोअर इट्स वेपर प्रेशर, सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसका हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने जाएं। अब सिंपल सी बात है, आप मुझे छोटी सी बात बताइए। प्योर का पहले हमारे पास था, प्योर का पहले हमारे पास था, देखिए जस्ट छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास ये कोई प्योर था, वो तो प्योर था तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था -1। कितना था, -1। और अब हमने जो उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो अब उसका जो क्या हो गया, -3 हो गया। मानते हैं, एक दिमाग में एज्यूम कीजिए कि पहले उसका -1 था और आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वो -3 पे जमने लगा। तो अगर आपको पता करना है कि कितना उसके टेम्परेचर में परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया, तो आप क्या करोगे, जो पहले था यानी कि जो प्योर था जो -1 था, और जो मिक्सचर में आया -3, तो आप क्या करोगे, -3 में से घटा देंगे हम क्या, -1 को। तो कितने का अंतर आएगा, -3 से आपको पता है +1 यानी कि -2 का अंतर आया। तो आपने किया क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, -3 से जब हमने घटाया तो हमें उसका अंतर निकालना था, तो हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन के में से और प्योर का घटा दिया। क्या घटा दिया, सॉल्यूशन में से प्योर का घटा दिया। तो इसमें थोड़ा सा, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ΔTF और T0F-TF। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी। अब थोड़ा सा हिंदी में समझना तो हिंदी में समझ लेते हैं। अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डालें और उससे जो वेपर प्रेशर कम हो, जिससे कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा ये हिंदी में मिस हो गया, तो ये थोड़ा सा ऐड कर लेना। इससे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और जिसके कारण उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट में उसका कम हो जाता है। तो सेम एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पे है। चलिए अब बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक बनता है वो बनता है यहाँ से कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट हमें किसका निकालना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो पानी के अंदर क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर हम इसे निकालें, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर हम इसे निकालें तो क्या रहेगा, तो देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डायरेक्ट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाला चेंज डायरेक्ट सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसी मोलरिटी के, उसकी मोलरिटी के। तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि चेंज ΔTF और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, मोलरिटी यानी कि एम के, किसके, मोलरिटी यानी कि स्मॉल एम के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम। अब देखिए इस साइन का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, इसीलिए हम इस साइन को किस में चेंज करते हैं, इक्वल टू में चेंज करते हैं। इक्वल टू में चेंज करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट हमें देनी पड़ेगी। तो जब हम बात फ्रीजिंग पॉइंट की कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी किसका देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन आती है तो ये आता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ और एम। ठीक है, क्या आ जाता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ और एम। ध्यान से देखिए, तो ये हमारा कब आता है, जब हम एक ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू के साइन में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है। तो फाइनल एक बार हम फिर से देख लेते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए, तो फाइनल हमारे पास आएगा, उसको देख लेते हैं। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोलरिटी के। अब उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करने के लिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम हमारे पास वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो के एफ क्या है, के एफ है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, और उसकी एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम मोल इनवर्स। और एम क्या है, एम है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए अब हमारे पास जो मेन टॉपिक और बनता है इससे क्वेश्चन, वो आपसे पूछता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट और मोलरिटी के बीच में क्या अंतर है, मतलब क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए जो मोलरिटी होता है वो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम है, ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो अब आपको पता है कि हमें बस कुछ नहीं करना, वो आपसे ये कहना चाह रहा है, जब वो आपसे ऐसे रिलेशन पूछता है कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे बस ये कहना चाहता है कि आपको यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला रख देना। अब मोलरिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, तो हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है N2 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास, यानी W2 अपॉन में M2, ये सॉल्यूट के लिए है, और W1 हमारा सॉल्वेंट के लिए है, तो W1 अपॉन में 1000। अब यहाँ तक आप आए हो तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको मोलरिटी का फॉर्मूला तो आता होगा। अगर आपको मोलरिटी का फॉर्मूला आता है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना, यानी कि डेल्टा टी एफ हमारा एज इट इज आ जाएगा, के एफ भी हमारा एज इट इज आ जाएगा, और एम की जगह पे हम 1000 इंटू W2 अपॉन में M2 इंटू W1 को पुट कर देंगे। तो लास्ट में जो हमारे पास फाइनलाइज आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा टी एफ वाला फाइनलाइज आंसर जो आएगा वो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपन में M2 इंटू में W1, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब देखिए मोस्टली वो हमसे पूछता है, वो क्या पूछता है, वो पूछता है हमसे कि आपने कौन सा सॉल्यूट डाला। तो सॉल्यूट किसे निकालते हैं, हम सॉल्यूट को निकालेंगे उसके मोलर मास से। तो आपसे ना वो सॉल्यूट पूछ लेता है बहुत बार, और अगर आपको सॉल्यूट निकालना है तो आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकालना पड़ेगा, और मोलर मास से आपको सॉल्यूट का आइडिया लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मोलर मास की वैल्यू को निकालने के लिए इस M2 को इधर ले जाएंगे और TF नीचे आ जाएगा। तो M2 बराबर हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा TF इंटू W1। तो ध्यान रखना ये हमारे पास किसके लिए है, मोलर मास के लिए, अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो, और ये हमारे पास किसके लिए है, डेल्टा TF बराबर KF, ये हमारी क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की इक्वेशन है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए और आप इसके लिए नोट्स बना सकते हैं। थोड़ी बहुत इसके अंदर कुछ मिसप्रिंट्स हैं, उस मिसप्रिंट्स को हम आशा करेंगे कि आगे से ना हो। तो आपको एक चीज़ ये जरूर याद रखनी है कि डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के, और जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, इसको कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब रिलेशन निकालनी मोलरिटी, मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे, और कुछ नहीं करना आपको, बस डेल्टा टी एफ के एफ एम ये ऊपर से निकाल चुके हो, तो आपको क्या करना है, मोलरिटी का फॉर्मूला कर देंगे। मोलरिटी का जैसे ही फॉर्मूला पुट करेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू 1000 अपॉन W2 और M2 इंटू W1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और ये इसका फाइनलाइज आंसर रहेगा। अगर आपसे मोलर मास की बात करता है, सॉल्यूट के मोलर मास की, तब आपको ये फॉर्मूला लगा देना, कुछ नहीं करना, बस डेल्टा टी एफ को इधर लिया और ये M2 उधर चला जाएगा। तो हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दिया हुआ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।